जनता के ऊपर। जनता क्यों पसंद कर रही है? दिल्ली के अंदर में जनता क्यों पसंद कर रही है? बीजेपी को क्यों पीछे रही हुई है? आपको क्यों पसंद कर रही है? पढ़े लिखे ज्यादा है ना दिल्ली के अंदर में, अब तो फिर क्यों केजरीवाल? बिहारी लोगों को अगर नीतीश कुमार 17 वर्षों में सुशासन देते तो बिहारी दिल्ली में क्यों आते? जय जय मोदी, घर घर मोदी, हर घर में मोदी ही दिखाई देगा। जब शेर चलता है ना तो कुत्ता सारे लगते हैं। कुत्ता से डरने वाला शेर नहीं होता है, वो जीत करके दिखाएगा कि हम हैं एक पूर्वांचल, अब बुरे शान के साथ। मोदी जी जैसा व्यक्तित्व, योगी जी जैसा व्यक्तित्व विरले ही पैदा होते हैं। और हम तो ये कहते हैं मोदी जी भगवान कल की अवतार हैं, श्री कृष्ण के कल की अवतार हैं। अभी तक तो लोग थप्पड़ मारते थे ना, अब जूते मारेंगे इस केजरीवाल को। अपने गुरु पे लात मारने वाला और राजनीति में आने वाला ऐसा अभिशाप जनता इसे देगी। आने वाले चुनाव में इसकी जमानत जब्त होगी। जनता भी एकजुट होकर हर हर मोदी, घर घर मोदी कर रही है। जनता वोट देगी या विपक्ष के नेता देंगे? दिल्ली पुलिस केजरीवाल के जेब के अंदर आए और मोदी जी और योगी जी कुछ ना कर पाए, ये चाहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच लगातार द न्यूज़ 15 बना हुआ है और आज आ पहुंचा है पूर्वांचली लोगों के बीच कि आखिर बिहार के पूर्वांचली लोगों का क्या रुख है लोकसभा चुनाव को लेकर, किसे बनाना चाहते हैं ये लोग, देश का प्रधानमंत्री कौन है, इनकी पहली पसंद, यही जानने के लिए आज यहाँ पहुंचे हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बताइए कि कौन आपकी प्रधानमंत्री पसंद? हमारा पसंद है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही क्यों है? इसलिए कि जो पूर्वांचल पे ध्यान देगा उसी यहाँ दिल्ली में राज करेगा। और ये जो फ्री करके लोगों को बहकावे में डाल करके और किसी को अंधकार में कर रहे हैं वो नहीं चलेगा यहाँ पर। जो भी पूर्वांचल के आएगा और जितना सीट ज़्यादा देंगे पूर्वांचल के वही राज करेगा यहाँ पर। बिहार से तो आप लोगों ने उन्हें हटा दिया। बिहार में भी रखेंगे यही चीज़ को। अगला 25 वाला इलेक्शन आ रहा है ना, पूरे जैसे दिल्ली में एक हो जाएंगे वैसे बिहार में एक होकर के दिखाएंगे। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं एकजुट होकर के विपक्ष मोदी जी को सत्ता से हटा दें। जब शेर चलता है ना तो कुत्ता सारे लगते हैं। कुत्ता से डरने वाला शेर नहीं होता है, वो जीत करके दिखाएगा कि हम हैं एक पूर्वांचल, अब बुरे शान के साथ। ठीक है, लेकिन मोदी जी में ऐसी क्या खूबियां नजर आई? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी जो तानाशाही सरकार चला रहे हैं। मोदी जी में खूबी है, मोदी जी में को निस्वार्थ हैं, त्यागी पुरुष हैं। वैसा महापुरुष अभी इंडिया में कोई नहीं दिखाई देता है। और देशों का विदेशों में ना चमत्कार हो रहा है उनका, जो जय जयकार हो रहा है। जय जय मोदी, घर घर मोदी, हर घर में मोदी ही दिखाई देगा। तो बिहार की क्या स्थिति अभी वर्तमान में? बिहार का भी अभी थोड़ी सी हलचल है, लेकिन सुधार होने वाली है। 25 में सब बिहारियों को पूर्वांचल एक हो करके और दिखा दे कि बिहार में क्या होने वाला है। लेकिन जनता तो कहती है कि बिहार वासी जो हैं वो मोदी जी से नाराज हैं, क्योंकि बिहार के लिए उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। गुजरात को इतना अच्छा बना दिया लेकिन बिहार को अभी वैसा का वैसा ही रख दिया। ऐसा लोग गुमराह करने वाले हैं। मोदी जो ने बोल के नहीं दिखाता, करके दिखाते हैं। जमीनी स्तर पर करके दिखाया, फ्री शौचालय, फ्री गैस, फ्री लोगों को दिखा रहे कि देखो कैसे हम कर रहे हैं काम। तो आप कह रहे अभी तो आप कह रहे थे कि फ्री की चीजें हमें नहीं चाहिए। फ्री में नहीं, वो अपने अंदर को त्यागते हैं। जो उनको कपड़ा भी मिलता है वो भी बेच करके लोगों को दे देते हैं। विपक्ष तो कहती है इतने कपड़े आज तक किसी राजनेता ने दिन भर में नहीं बदले जितने वो बदल लेते। तब विपक्ष वाले अपने कुल खानदान को बढ़ाते हैं और मोदी जी ने अपने सबको त्याग करके और देश को उठाते हैं, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ नहीं है, न अपनी पत्नी से स्वार्थ है, न अपने बच्चे से स्वार्थ है। इन लोग तो अपने कुल खानदान को इतना बढ़ा दिए कि जो खानदान 10 पुरुष तक खाएगा, लेकिन मोदी जी कौन खाने वाला? पूरा देश खाने वाला है मोदी जी के साथ। हिंदू हृदय सम्राट भारत के माननीय मोदी जी हैं और 2014 से जिस तरह से प्रचंड उनको बहुमत मिला है, 2024 में भी यह पुनः होगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी के बारे में क्या ख्याल है? नीतीश कुमार जी अब बीते समय की बात हो चुके हैं। उम्र के जिस दहलीज पर है उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और अब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। कि उम्र की बात करें तो मोदी जी की भी उम्र संन्यास लेने की हो गई है, ऐसा जनता कहती है। मैडम जी देखो, उम्र से तात्पर्य है आपकी सोच से, आपकी समझ से। मोदी जी जैसा व्यक्तित्व, योगी जी जैसा व्यक्तित्व विरले ही पैदा होते हैं। और हम तो ये कहते हैं मोदी जी भगवान कल की अवतार हैं, श्री कृष्ण के कल की अवतार हैं। इस युग के अंदर हमारी कितनी ही पीढ़ियां खप गई। हमारे दादाजी का सपना था, उनसे भी पहले की पीढ़ियों का सपना था कि श्री राम अयोध्या जन्मभूमि उस भव्य मंदिर का निर्माण हो। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि ये काम हमारे आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन
विपक्ष कह रहा है कि एकजुट करके सत्ता से जरूर हटाएंगे मोदी। लोमड़ी चाहे कुछ भी कर ले, शेर से मुकाबला नहीं कर सकते। मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश के बनारस से जरूर हूँ, लेकिन दिल्ली के अंदर शिक्षा मैंने प्राप्त कर रखी है। हर पढ़ा लिखा तबका, हर वो व्यक्ति जो समझ रखता है, वो देख रहा है कि भेड़िए किस तरह से एकजुट हो रहे हैं, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, लेकिन ये मोदी जी का मुकाबला कतई नहीं कर सकते। जैसे मुलायम सिंह यादव के खानदान का, देख लीजिए लालू यादव के खानदान के, देख लीजिए केजरीवाल का, देख लीजिए नीतीश कुमार का, देख लीजिए सारे कैसे अपने कुल खानदान को चोर चोर के इकट्ठा कर लिए। लेकिन देख लीजिए योगी जी को और मोदी जी को। लेकिन कहा जाता है कि एनकाउंटर करके कहीं ना कहीं भारत का संविधान जो है कमजोर पड़ रहा है, जो संविधान के तहत कोई कार्यवाही नहीं हो रही, कोर्ट की जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, एनकाउंटर कर दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा गलत दोष लगा रहे हैं। न्याय होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई अन्याय करने के लिए उतरा था, उसको दबाने का काम अगर किया जाए, उसके लिए तो कोर्ट बना है ना। कोर्ट बना है तो कोर्ट, उसमें प्रशासन नहीं मारा है और योगी जी और मोदी जी ने नहीं मरवाया है। जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, 100 में से 90% बदमाश है, ये ध्यान रखना। कोई अकेला एक बदमाश नहीं है, वो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है, और सब में है बदमाश। 100 में से 90% बदमाश है, 10% है। हाँ, बदमाशों को कैसे दूर भगाएंगे? बदमाशों को तो वो करेगा कोर्ट। इसमें हमारा क्या काम है, इसमें हमारा क्या रोल है, वो देखे हमारे प्रधानमंत्री जी, और या देखेगी न्यायालय। प्रधानमंत्री पसंद कौन है, किसे देखना चाहते हैं देश में? अभी तो खासकर जितने भी पसंद है मोदी। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा आपसे जानेंगे, देख बनाना चाहिए। देखिए, अभी तो हमारी मोदी जी की जय जयकार हो रही है, बात की तो नहीं है। अभी तो मोदी जी हैं फिलहाल, तो हम ना उनके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। 2024 में फिर नमो सरकार, 2024 में फिर नमो सरकार। भारत के देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2024 में फिर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब से मोदी जी आए तब से महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। सिलेंडर दे दिया, लेकिन भरवाने के लिए जो कहने वाले हैं, क्या कांग्रेस के राज में महंगाई नहीं थी? जो कहते हैं ना कांग्रेस के राज में महंगाई नहीं थी, जब से मोदी जी नहीं आए, रोड का हो, रोड है पूरे देश का, रोड इतना सुंदर बना दिया। देखो महंगाई तो है, ऐसा परिवार रहा है, चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस की वो आइनो माइनो सोनिया गांधी का हो, वो दहेज में कुछ नहीं लेके आई थी, अरबों रुपए की संपत्ति उन्होंने यहाँ पर बना ली। समाजवादी पार्टी ने पढ़े लिखे अंगूठे छापते अरबों रुपए की संपत्ति बना ली। हाँ, महंगाई तो है, यदि ऐसी महंगाई हो तो ऐसी महंगाई हम सबको भी मिलनी चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा। आम जनता तो पिस रही है ना, सरकार और इस राजनीति के चक्कर में आम जनता गरीब पिस रहा है। मैडम जी, सामान भारत में मिल तो रहा है, पाकिस्तान की हालत देखो, श्रीलंका की देखो, अन्य देशों को देखो, वहाँ आदमी को आदमी खा रहा है, यहाँ अन्न मिल रहा है और कोई महंगाई नहीं है। जैसे कई देशों में लड़ाई चल रही है और दो बार कोरोना, 4-5 साल से कोरोना महामारी चली है। पहले ये बताइए, दिल्ली के अंदर में एमसीडी में भी आप क्यों आ गई? अगर मोदी जी है तो गलत है, सही है? और फिर एमएलए क्यों आ गए इतने? आम आदमी पार्टी सही दे रही है जनता हम नहीं कह सकते, ये जनता बताएगी, दिल्ली की जनता बताएगी कि मोदी की सरकार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए। केजरीवाल के बारे में क्या जीत जाते हैं, फिर केजरीवाल क्यों जीत जाते देखो हर व्यक्ति अब इस चोर को नहीं लाएंगे। 45 करोड़ रुपए का कोठी बना है। जो ये कहता था कि मैं एक आम आदमी हूँ, 2 घर के बेडरूम में 2 बेडरूम चाहिए मुझे, ना गाड़ी लूंगा, ना कोई सिक्योरिटी लूंगा, ना कोई बंगला लूंगा, वो 45 करोड़ रुपए अपने डेकोरेशन में लगा दिया। लेकिन कह रहे हैं कि मुझे सपना आया है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। इससे निकम्मा मुख्यमंत्री मेरे ख्याल में भारत में नहीं हो सकता।
झूठा। जो अपने बच्चों का झूठा कसम खा सकता है वो कैसे परिवार का होगा? कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खा सकता। और 45 करोड़ के बंगले के अंदर रह रहा है, अपने गुरु पे लात मारने वाला और राजनीति में आने वाला, ऐसा अभिशाप जनता इसे देगी। आने वाले चुनाव में इसकी जमानत जब्त होगी। ये भी इसको अभी तक तो लोग थप्पड़ मारते थे ना, अब जूते मारेंगे इस केजरीवाल को। मैं नीतीश कुमार के बारे में बता रहा हूँ, बिहार के बारे में। बिहारी लोगों को अगर नीतीश कुमार 17 वर्षों में सुशासन देते तो बिहारी दिल्ली में क्यों आते? बिहारी आपको तमिलनाडु में क्यों मार खाते? बिहारी बंगाल में क्यों मार खाते? असम में उनकी दुर्दशा क्यों होती? और ये सभी जो बिहारी हैं, इस बार बिहार में नीतीश कुमार को इतना तो वोटों से तमाचा मारेंगे कि उनको एक भी सीट नहीं आएगी। और जब वो अलग हो कह रहे थे 2 सीट चुनाव में जीते थे, एक नालंदा और एक पूर्णिया का, संतोष कुशवाहा जीतेंगे, वो भी उनका जमानत जब्त हो जाएगा आज दीजिए लोकसभा चुनाव में। तो कह रहे हैं कि एकजुट करके विपक्ष को, मैं काम कर रहा हूँ विपक्ष को एकजुट करने का, और विपक्ष एकजुट होगा और मोदी जी को सत्ता से विपक्ष एकजुट होगा, जनता भी एकजुट होकर हर हर मोदी घर घर मोदी कर रही है। जनता वोट देगी या विपक्ष के नेता देंगे? जितने जनता है, बिहारी हैं, सारे उतर कर इस बार नीतीश कुमार को बता देंगे कि बिहारी जो बाहर में रह रहे हैं किस कारण रहे हैं, और सभी मोदी के चलते सुरक्षित हैं। और इस बार बिहार से तो पीएम बनूंगा, पीएम बनने का सपना नहीं था। अरे वो जनता के ऊपर जनता क्यों पसंद कर रही है? दिल्ली के अंदर में जनता क्यों पसंद कर रही है? बीजेपी को क्यों पीछे रही हुई है? आपको क्यों पसंद कर रही है? पढ़े लिखे ज्यादा है ना दिल्ली के अंदर में, अब तो फिर क्यों केजरीवाल को पसंद करते हैं? जी, पूर्वांचल के नाम पर केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है। ये बताओ भाइये बहनें, माताएं, औरतें कितनी इसको अभिशाप देंगी? ये कहता है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। ऐसे निर्लज बेटे पे दिल्ली को लानत आती है कि अपने बहू बच्चों, अपने भाई बहनों के लिए ये दारू परोसने का काम कर रहा था। ये पकड़ा गया, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। ये शिक्षा मंत्री है। कह रहे ईडी और सीबीआई को मोदी जी ने अपने हाथ में कर लिया। मैडम जी, जिसने भी आपसे ये सवाल किया है ना, उनसे जाके ये सवाल पूछेगा कि सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है। आप ही के सामने आरोप लगा रहे हैं कि दारू की कंपनी की है। आप ही के सामने दारू की कंपनी विधायक साहब की है, दारू की कंपनी केजरीवाल के होने वाले दामाद की है, दारू की फैक्ट्री केजरीवाल के माताओं की और उसके आकाओं की है। मोदी जी के टक्कर में किसे देंगे? मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं मीडिया पत्रकार को ही लेके कहना चाहूंगा। एक महिला जिसको हम मान सम्मान की दृष्टि से भारत सम्मान करता है, केजरीवाल ने क्या चाल चली दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है, पंजाब के अंदर जब उससे सवाल पूछा जाता है एक महिला पत्रकार कि आप आम आदमी की राजनीति करते हैं और आपका 45 करोड़ का घर कहां से आता है, तो उन भाई साहब ने क्या किया, उस महिला पर जो 20-25 साल की एक लड़की है उस पर SC ST एक्ट लगा दिया ताकि उसकी जमानत भी ना हो। लानत है ऐसे केजरीवाल की। इस तरह से ये वही चाहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, दिल्ली पुलिस केजरीवाल के जेब के अंदर आए और मोदी जी और योगी जी कुछ ना कर पाइए, ये चाहता है। इसलिए पंजाब के अंदर कोई नहीं बनी। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहूंगा। केजरीवाल ने कहा था मैं झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहूंगा, तो अपने जुबान से वो क्यों फिसला? भाई पुरुष वो है, पुरुषार्थ वो है जो अपनी जुबान पे रहे। लेकिन केजरीवाल बेजुबान का व्यक्ति है, बेपेंदी का लोटा है। उसने कहा था ना कि मैं झुग्गी झोपड़ी में रहूंगा, तो क्यों रह रहा है वो है मकान के अंदर? अगर जनता के सामने ये सारे सच हैं तो क्यों जनता अभी भी आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है? मैडम जी देखो, ये आंकड़ा जो आप बता रहे हो ना, ये आंकड़ा 19-20 का आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर कोई कमजोर नहीं है। यदि आप अभी फिलहाल में जो चुनाव हुए हैं ना, उसका भी आप प्रतिशत देखोगे 19-20 का फर्क है। केजरीवाल अपने उस षड्यंत्र में रचने में कामयाब रहा, लेकिन आने वाले 24 में और 25 में विधानसभा के अंदर भी आप देखिएगा इसके विधायकों की जमानतें जब्त होगी। आपको क्या लग रहा है कौन देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी बनने चाहिए। मोदी जी क्यों बनना चाहिए? क्योंकि देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, हमारे देश के लिए, हमारी सेना के लिए, सबके लिए किया। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बना दिया हमारे रोड के लिए। जो फ्री वाले मैम कह रहे हैं ना कि हमें फ्री वाला चाहिए, फ्री वालों उन्हें अच्छा काम भी चाहिए, अच्छे रोड भी चाहिए, अच्छे मकान भी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने हर घर में शौचालय की सुविधा की है। पूरे देश के अंदर शौचालय
जो हमारी माताएं और बहनें इज्जत घर बना, हमारी जो माताएं बहनें जो खुले में शौच जाती थी, तो आज वो एक बार खुले में शौच जाने से पहले सोचती है कि देश के प्रधान। महंगाई को लेकर बात करें तो कहा जा रहा है कि सिलेंडर दे दिया उज्ज्वला योजना के तहत, लेकिन पैसे नहीं है उसे भरवाने के लिए। मैम ऐसा है ना, जो लोग कह रहे हैं महंगाई है, उनको फ्री का जो लोग आपके घर पे आएगा। मेरे घर के अंदर खुद हमारे ही परिवार के अंदर कि एक महिला है जो उज्ज्वला गैस लेती है, एक कॉल करे अगले दिन आपके यहाँ पे गैस आएगा। ये झूठी बातें हैं जो आप। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सिलेंडर के जो दाम है वो आम जनता नहीं अफोर्ड कर पा रही है। कौन कह रहा है? नहीं मैडम, गलत बात है। हर कोई अफोर्ड कर रहा है, हर कोई अफोर्ड कर रहा है। ये झूठी बात है। यदि ऐसा होता तो जनता सड़कों पर होती, जनता विरोध करती। जनता पसंद कर रही है, कहीं ना कहीं बात उनकी सही है। पाकिस्तान में 2900 रुपए का है, यहाँ 1000 कुछ का मिल तो जाता है 1100 का। पाकिस्तान में 2900 रुपए का है और मिल तो जा रहा है। वहाँ पेट्रोल पंप, एक बात कहना चाहूंगा, पेट्रोल नहीं है। भाई साहब पीछे से कुछ गुनगुना रहे हैं कि नौकरी नहीं मिली। मेरे भाइयों मेरी बात का आप भी सब जवाब देना, अपने जुबान पर देना, अपने ईमान पर देना। कोरोना काल के अंदर मेरी सिस्टर, मैं बनिया परिवार से हूँ, पहले हिंदू जरूर हूँ लेकिन जात मेरी वैसे बनिया से आता हूँ। हम जनरल कैटेगरी से हैं, कोई हमारा कोटा भी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली जेल के अंदर हमारी बहन की पोस्टिंग हुई है और 2020 के अंदर उसकी जॉब लगी है, तो मेहनत कश की लगी है। मैडम मैं एक बात कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को जो कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि भाई रोजगार नहीं है, भाई रेवड़ी नहीं मिलेंगी, मेहनत कश को जॉब दिया जाएगा। आप सोच रहे हो कि फ्री के अंदर हर चीज हम बांट दें, तो फ्री के अंदर तो हर चीज नहीं मिल सकती। मेहनत करिए, टैलेंट के बेस पे आप IAS बनेंगे, आप PCS बनेंगे, आप दिल्ली पुलिस में आइए, आप कहीं भी जाइए, मेहनत की इज्जत होगी, मेहनत की कदर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा यहाँ पर पूर्वांचली लोगों ने किस तरीके से बताया कि उनके PM पसंद कौन है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।